गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम अनिल अग्रवाल है। हाँ जी। तो गुरुजी मैं पहले दिल्ली में रहता था और पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और पहले गवर्नमेंट जॉब में था। फिर मैंने नौकरी कुछ पहले छोड़कर मैं ऋषिकेश में आ गया कि मैं ध्यान साधना करूँगा, और इस तात्पर्य से मैं आया था यहाँ पर। भगवान की दया से सभी कुछ जो भी वर्ल्डली चीज़ें हो सकती हैं सभी मुझे अवेलेबल हुई। भगवान की बहुत बहुत कृपा रही और ऐसा कोई भी कमी जीवन में है नहीं। और यह भी मुझे मालूम है कि जो भी मुझे मिला है वो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। मगर पता नहीं क्या पैशन है या क्या है कि मैं अभी भी उस प्रॉपर्टी के बिज़नेस में और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में अभी भी इन्वॉल्व हूँ और उसे निकल नहीं पा रहा हूँ मैं। जबकि मुझे पता है कि व्यर्थ है, इसका कोई रिजल्ट आ रहेगा वो मेरे किसी काम का भी नहीं है। इससे मान लीजिए कोई धन उत्पत्ति होगी तो मेरे किसी काम की नहीं है, व्यर्थ है, बिल्कुल कोई भी काम नहीं आएगी मेरे। परंतु फिर भी ये व्हील रुक नहीं रहा, ये चलता ही जा रहा है। तो अभी जो डिस्कशन चल रहा था, स्वामी जी ने क्वेश्चन पूछा था, उससे आंसर मुझे मिला कि प्रारब्ध है और एक कर्म का वो चल रहा है और ये हो रहा है। उस दृष्टि से भी मैं इसको देखता हूँ कि ये सब हो रहा है। मैं दृष्टा भाव से भी इसको देखता हूँ कि यार हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है, मैं क्या करूँ। मेरे चाहने से भी रुकता नहीं है। मैं रोज़ संकल्प करता हूँ कि यार अब इस धंधे को छोड़ा जाए, ना किया जाए, मगर फिर भी होता है, ये नहीं रुक रहा है। पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ। ठीक। तो क्या भी ये प्रारब्ध समझ के मैं अपने आप को बचा लूँ या मेरा कुछ कर्तव्य बनता है? मतलब होता है जो अतीत में हम करके आए हैं, संचित कर्म, उसको भोगना। वर्तमान में जो करते हैं, अभी आगे करना है नहीं करना है, इसकी स्वतंत्रता आपके हाथ में है। रही बात मैं छोड़ना चाहता हूँ फिर भी नहीं छोड़ पाता। जो छोड़ना चाहता है, जो संकल्प लेगा आज से ही कि मुझे बंद करना है, वो तुरंत बंद कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ खुद की बात। 2000 करीबन 10 की बात है ये। 2010 में मैं 2011 का दिसंबर महीना में घर छोड़ा हूँ। उससे मेरे घर के लोगों से कोई अटैचमेंट इतनी नहीं है। कभी 15 दिन में, 10 दिन में, कभी माता से बात हो गया, पिता से सालों में, 1.5 साल में कभी बात हो गई। कोई अटैचमेंट नहीं है। तब से मैं घर छोड़ा। शादी उदी तो बाद में हुई, बहुत अलग जगह आकर। उस वक्त पढ़ाई के बाद कई ऐसे उस टाइम नौकरी वोकरी के लिए भी अप्लाई करना, इधर उधर कुछ मिला भी, हमने नहीं किया, छोड़ दिया क्योंकि रुचि नहीं थी। लेकिन एक काम में हम लग गए। वो हमारे गांव में, आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि मैं जिस गांव से हूँ, असम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के 1 नंबर रंगाजान गांव कहा जाता है, वह गांव में हमारे कॉलेज लाइफ तक भी लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। हम कैंडल से या बैटरी से या लालटेन लगाकर पढ़े हैं। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो सोचा इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करें। तो मैं स्वयं आगे बढ़कर कोई इंजीनियर से मिलकर, क्योंकि कुछ पास होकर गांव में कई जगह आया होता है, उस वक्त मिलकर आगे बढ़कर और उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं एसडीओ से मिलकर। और एक कंपनी ECI कंपनी होती है, प्राइवेट हैदराबाद की कंपनी, वो प्रोजेक्ट चला रही होती है। तो गांव में तब लाइट आता है। उसकी कुछ महीना या मैं भी सालों के बाद तो मैं छोड़ ही देता हूँ उस गांव को। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जब लाइट आता है, फिर उनसे मेरी दोस्ती होती है और वो मुझे काम देते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, वो कंपनी के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू हो जाता है। करीबन 1.5 साल करता हूँ। अच्छा इनकम होता है, इधर उधर से गाँव वालों से भी, कॉन्ट्रैक्टर में भी, मतलब अच्छा खासा इनकम हो गया। उसके बाद एक दिन ऐसे बैठ के मैं टीवी देख रहा था, सुबह का समय था, बाइबल के ऊपर प्रवचन चल रहा था, जोएल ऑस्टिन की और एक ऑस्ट्रेलियन कोई स्पीकर था, उन्हें देख रहा था। तो वो पॉजिटिव और सकारात्मकता के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा एक उदाहरण दिया था कि जो पेड़ नदी के पास होता है उसको हमेशा जल मिलते रहता है तो हरा भरा होता है। जो पेड़ सूखे जगह पे होता है, जल नहीं मिलता है तो सूखा हुआ रहता है। इसी तरह जो भी ईश्वर के समीप या स्पिरिचुअलिटी में होता है, पॉजिटिविटी मिलती रहती है तो हरा भरा रहता है, उदाहरण का सर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देखकर कई चीज़ें।
तो मेरे अंदर में भी एक हमेशा से ये बात आती थी, क्या मैं यही करूँगा? क्योंकि वो काम करते करते लाइफ स्टाइल ख़राब हो गया था। 7, 8, 9, 10, 11 बजे घर पे आना, अपनी स्वतंत्रता कमाई के आ गई तो माँ बाप को ज़्यादा सुनना नहीं, मतलब वो भी छोड़ दिए, बेटा अपना कमा रहा है तो हम क्यों इसको ज़्यादा डिसिप्लिन में रखेंगे। सुबह जब मन तब उठना, दोस्तों के साथ इधर उधर कुछ खा लेना पी लेना, ये ज़िंदगी थी जो आम ज़िंदगी होती है। आम भी ज़िंदगी नहीं, वो थोड़ा नीचे वाली ज़िंदगी। मेरे अंदर से एक फोर्स आया कि क्या मुझे यही काम करना है, पैसा तो मिल रहा है, या कुछ और भी। एक ही दिन, एक ही बस मुझे लगा कि मुझे ये लाइफ और पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया 1.5 साल से, इसमें कुछ नहीं है। और तुरंत डिसीजन लिया कि आई विल क्विट दिस वर्क। यहाँ तक कि मेरे कुछ पेमेंट भी पेंडिंग थी, मेरा दिमाग उधर से घूम गया तो वो भी नहीं लिया मैंने, गया ही नहीं। तो करूँगा क्या आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन? तो मुझे करना, अब मैं बेंगलोर जाऊँगा, कुछ MBA करूँगा। उसके लिए इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश सीखने के लिए कोई कोचिंग सेंटर में चला गया। तुरंत डिसीजन लिया, नेक्स्ट डे कांटेक्ट करके 30 किलोमीटर की दूरी पे मैंने गाड़ी बस से आना जाना करने के लिए कोचिंग सेंटर में सप्ताह में 3 दिन आना जाना करना, एडमिशन ले ली। हमने छोड़ दी पूरा, और छोड़कर उसी पैसा को लगा दिया 1 साल तक, कोई हॉस्टल में बाद में रह गया। यहाँ से जर्नी अलग स्टार्ट होती है मेरी, माइंड, ब्रेन, इंग्लिश। हालांकि मैं MBA करने बाद में नहीं जाता हूँ, रास्ता घूम जाता है। उसके बाद MCA की एडमिशन भी लेकर 3 महीना करके वो भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे वो भी पसंद नहीं हुआ। वो भी मुझे नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। एक ज़बरदस्ती किसी ने उधर मुझे कोई यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन भी करवा दिया, वो भी छोड़ दिया, नहीं किया। अब बात रही कि जब छोड़ने की बात है, एक दिन में आप इसे छोड़ सकते हैं। ये हमारी बस एक एक्सक्यूज़ होती है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। किसी को नौकरी छोड़नी है, कुछ भी छोड़ना है, तुरंत इमीडिएट, मैं तो इमीडिएट डिसीजन लिया, मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, बस काम खत्म। ये जर्नी इधर लेके आई और बहुत सारी चीज़ें इधर से इधर, इधर से इधर होती चली। तो ये रही बात, क्योंकि वर्तमान में प्रारब्ध तो आपका अतीत में हो चुका है, वर्तमान में और क्या आगे बढ़ाना है। आप कोई प्रोजेक्ट में घुस जाएंगे और वहाँ से अधूरा में निकलना चाहेंगे तो और 10 लोग जुड़े हुए हैं, वो तो आपको पकड़ेंगे ना। वही हो रहा है, तो वो स्टार्ट ही ना करेंगे तो 10 लोग नहीं पकड़ेंगे आपको। तो ये तो आपकी डिसीजन है। ये बात अब जो चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है या जो सिस्टम चल रहा है, उसमें एकदम क्विट नहीं कर सकते। हाँ, तो नहीं कर सकते तो कीजिए इसे। जैसे नौकरी थी, नौकरी छोड़ने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे, जबकि बहुत हाई पोस्ट थी। तो ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके छोड़ दीजिए। तो अब ये व्हील फिर चलता जाएगा? नहीं, चलता कैसे जाएगा? ये देखते देखते कई साल हो गए। जब इस व्हील को नौकरी से इधर मोड़ दिया, आप मोड़ने वाले आप ही हैं, तो इसको भी तो मोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें समाधान नहीं है, बात बढ़िया सा भी समझ लीजिए। ये प्रोजेक्ट बंद करने में समाधान नहीं है। मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि नौकरी छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए, प्रोजेक्ट छोड़ दीजिए। अगर आपका पसंद नहीं है, करने का मन नहीं है, एकांत चाहिए, ये बहुत कुछ कर लिया, कमा धमा लिया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अगर हो गया है तो बांटो। मेरे एक रिश्ते के मामा ने फ़ोन कर दिया, मेरी माताजी ने बता दी कि वो अभी ऋषिकेश में कहीं ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में कभी फ़ोन नहीं किए थे, मेरे रिश्तेदार वाले फ़ोन करते हैं मुझे अभी। अब फ़ोन करते हैं तो पहले ही हमें आभास हो जाता है कि इनका फ़ोन करने के पीछे उद्देश्य क्या होगा, और मुझे सुनेंगे तो डर से कहीं तो फ़ोन भी नहीं करेंगे। एक ने तो फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि क्या करते हैं, क्या धर्म है, क्या संप्रदाय है, इंक्वायरी ली। अब मैं क्या समझाऊँ फ़ोन पे, थोड़ा बहुत कुछ बता दिया, ज़्यादा कुछ बताया नहीं। कह रहे कि ये सब मुझे भी ज्ञान है सब कुछ, लेकिन मैं ये सब पैसे के लिए नहीं करता हूँ। लखनऊ या बनारस से। अब मैंने कहा कि थोड़ा मेरे मौसी का मतलब थोड़ा 1 स्टेप अवे है, एकदम सागा मामा नहीं है। तो मैंने कहा कि मामा जी, 1 साल तक जब मैं जोरहाट में था, अपना AC रूम, यहाँ पे तो AC रूम भी नहीं है, ये सब देखिए ना, फैन लगाना पड़ा, अपना AC रूम फ्री में प्रसाद इकट्ठा करता था कि लोगों को प्रसाद भी मिल जाए। 2-4 जो भी आते थे अपने स्टूडेंट भी, संडे को अपने बीवी बच्चा को छोड़ के घर पे राशन है या नहीं भूल भी जाता था हमेशा, और 1 साल तक कंटिन्यू किया। वहीं से मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके कुछ वीडियो डालने की वजह से इधर आया,
और इधर भी उपाय नहीं है कि ये आश्रम बुक करना पड़ता है, रहना पड़ता है, खाना पीना कौन देगा? आपका खाना पीना रहना बिजली का बिल ये कौन देगा? 5 दिन के लिए आप आते हैं, 5 दिन के लिए 7-8 हज़ार रुपया क्या है? कुछ नहीं है। दूसरी जगह आप 8 हज़ार का गिफ्ट खरीद के दे देंगे, अपने शिविर में आने के लिए 8 हज़ार के बारे में सोचेंगे, ऐसे ही आप खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा आपके साथ। है और देने नहीं दे पा रहे हैं तो पात्रता ही नहीं है। चेक तो करो अपने अंदर कहाँ क्या कमी रह जाती है, लोग चेक नहीं करते हैं। इस पे नहीं बोलेंगे। हमारी जर्नी में हम किस किस तरीके से आंखों पर पट्टी बांधकर किस तरीके से हम हाथों से लुटाते सहारा करते आए हैं, इस पे नहीं करेंगे, नहीं तो लोगों को लगेगा आप अपने बारे में ज़्यादा बोलने लग गए। ये कहानी अपनी है। मामा जी को मैंने क्या कहा, ये पहली बात ये है। और दूसरी बात ये नहीं क्लैरिफिकेशन दिया कि यहाँ पे पैसा क्यों देते, क्योंकि तो निगाहें कि ये पैसे के लिए पैसा ले रहा है, लोग से पैसा लेते हैं, फ्री में दो। तो मैंने कहा कि आपके पास ये ज्ञान है, मैंने ये नहीं कहा कि ज्ञान है ही नहीं है, शास्त्रों से जो ज्ञान है, आप बांट क्यों नहीं रहे हैं? बीच में मुझे बोलिए कि और सब ठीक ही है, मैंने 2 महल ना 3 महल घर भी बना लिया। मैंने बोला 2 महल घर बनाने की क्यों जरूरत था? 1 महल घर में नहीं था, या तीसरी महल बनाने की क्या जरूरत था? वो जो महल जो कंस्ट्रक्शन किया उसी पैसा से कोई हॉल ले लेते, कोई जगह ले लेते और अपने गांव आसपास के लोगों को बुलाकर वो ज्ञान बांटते। आपने ये क्यों नहीं किया? क्यों बनाया ये घर? बनाना नहीं चाहिए था। आपको पैसे लेने की बात नहीं किया, फ्री में बांटिए ना। और जिसको मिला है आज तक वो बांटा ही है। पैसा कहाँ से बीच में आता है? पैसा तो एक साधन है। आप क्यों एक आप बेच दीजिए और बांटिए, अगर पैसा आपको फ्री में बांटना है तो। बात किए, थोड़े से फोन रख दिए, दोबारा जिंदगी में मुझे फ़ोन नहीं किया। और 1-2 लोग हैं तो फ़ोन नहीं करते हैं, दोबारा ऐसे बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि अपना ज़्यादा बड़ी बात करेंगे, घर बेचिए, ज़मीन ज़्यादा है ज़मीन बेचिए और सेवा में लगाइए। आज ज़मीन भी आपका नहीं, ये पृथ्वी है, इस पर राजभोग मत कीजिए, पृथ्वी को प्रकृति को मत कीजिए, मेरा है मेरा है। सेवा में करना है तो ज़मीन ज़्यादा है तो बेचिए 10 बीघा और लगाइए। सीधी सी बात है। घर बिल्डिंग पे क्यों बिल्डिंग, सेवा में लगाइए। प्रकृति देख रही है ना सब कुछ, कहाँ पे किस लेवल पे आपका सेवा है। दम नहीं है, चाहिए सबको सब कुछ, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं लोग। हमारी यात्रा जर्नी बहुत अलग है। मैं अभी बैठा हूँ, पैसा नहीं होगा तो कल अब सब्जी बेचूंगा और सब्जी मुझसे ही खरीद के लेके जाओगे और जाके फिर दूसरी जगह कहीं फिर आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ। हमें तो कोई ये है ही नहीं, ना बंगला चाहिए ना घर चाहिए, जहाँ जो जैसा हो रहा है उसी में चल जाएंगे, बह जाएंगे। आपका सारा लॉजिकल ब्रेन ही कोई लॉजिक ही काम नहीं करेगा। एक गुरु के जब पीछे पड़ेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे, उसकी कृत्य समझ से परे ही होगा। तो ये बात है, आपके पास ज़्यादा है तो बांटिए। और आपको लग रहा है कि इतना जरूरत है तो जरूरत के लिए रख लीजिए, परिवार के लिए, अपने लिए। एक्सेस हो रहा है उसको बांटिए, बांट दीजिए। एकांत में साधना करने का मन है तो सब छोड़ छाड़ के आप साधना कीजिए, उम्र काफ़ी हो गई। नहीं भी करने का मन है तो राजा जनक की जैसे, राजा जनक तो राजा ही थे, आत्मबोध तो उनको भी हो गया, लेकिन राजपाट को छोड़ा नहीं, उसने तो सब चलाया ही। कौन कहता है कि आपको छोड़ने की जरूरत है, हिमालय के पर्वत पे जाने की जरूरत है? भीतर जाने की जरूरत है। इसमें कोई किसी को छोड़ नहीं सकता है। पर स्वामी जी बिना छोड़े ना, ये एक विशेष सर्कल है, एक थॉट प्रोसेस। इसीलिए तो संन्यास का मार्ग बताया गया है। संन्यास का मार्ग इसलिए बनाया गया है कि तुम स्थूल चीजों को ही नहीं छोड़ पाओगे तो तुम्हारे मन के विकार और विचारों को कैसे छोड़ पाओगे, ईर्ष्या को कैसे छोड़ पाओगे, राग द्वेष को कैसे छोड़ पाओगे? चिंतन स्थूल चीजों को छोड़ो तो संन्यास का मार्ग निकाला। पहले ही घर परिवार सबको छोड़ के तो निकले। साधु के रूप तो जलता हो बहता हुआ पानी के जैसा होता है, सर्प और पानी एक जगह ठहरता नहीं है, निकल जाता है। तो उसी तरह से साधु का रूप होता है। ये नहीं होगा। मैं पहले भी कहता हूँ कि ये खेल नहीं चलता इस मार्ग में। ये दोनों साथ साथ तो चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साथ साथ क्यों नहीं चल सकता है? चल सकता है, पर इसका चिंतन चलता है। फिर
एक मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है तो फिर चिंतन तो देता है ना, 24/7 देता है, हमेशा देता है। हाँ, तो वही तो बात है। फिर वो साधना में आपकी बात है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं 1000 प्रोजेक्ट्स भी चला सकते हैं हम, तो उसके लिए बहुत बड़ी क्षमता चाहिए। फिर कुछ नहीं, यहाँ कोई ज्यादा चिंतन नहीं, चलेगा, सब चलेगा। 1000 प्रोजेक्ट्स पूरी चल जाएगा, पूरे विश्व का नियंत्रण कर लेंगे। लेकिन आप, वही आपने कहा, जो क्षमता चाहिए, विवेक चाहिए, हाँ, स्थिरता चाहिए, हाँ, स्टेबिलिटी चाहिए। पावर का मतलब ये स्टेबिलिटी, स्थिरता, वो नहीं रहेगा तो, और ये रहेगा तो इसे प्रोजेक्ट को आप अपना ध्यान बना लेंगे, इसको भी ध्यान बना लेंगे। प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हाँ, तो उसके लिए मैं क्या साधन करूँ? जैसे कि ये बात तो है बड़ी सही, बता तो रहा था, आसक्ति रहित होकर, इच्छा रहित होकर, इंद्रिय सुख की तृप्ति से रहित होकर आप काम कीजिए। ये जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए नहीं, इससे जो भी आएगा समाज के कल्याण में लगाऊंगा। मेरे लिए जितना जरूरत, परिवार के लिए जितना जरूरत, उसके लिए, बाकी मैं कल्याण में लगा दूंगा। और ये मैं दृष्टा भाव में कर्म योगी बन के कर रहा हूँ। तो कन्वर्ट कर दीजिए फिलोसफी को। इसमें स्वामी जी ऐसा था ना कि जैसे मैं ये जो भी करता हूँ, ये इससे जो भी पैसा आता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, ना मुझे कोई बड़ी गाड़ियों का शौक है, ना कुछ है। मैं अपने ऊपर कोई खर्चा वैसे भी नहीं करता, क्योंकि अनावश्यक समझता हूँ बिल्कुल। तो उस लिहाज से नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल भी कि मुझसे ऐसे कोई इंद्रिय सुख मिल जाएगा या कोई स्टेटस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे दिमाग में, बिल्कुल रहता ही नहीं। ये भी रहता है कि कोई प्रोजेक्ट चलता है तो सैकड़ों आदमियों को रोजगार भी मिलता है, और मैं करता भी उसी हिसाब से हूँ कि हाँ, तो उनके लिए कीजिए, बेस्ट वे में करूँ इसको, बस उनके लिए कीजिए। प्रॉफिट मेरा मोटिव नहीं रहता है। हाँ, तो उनके लिए कीजिए ना, सैकड़ों आदमी को बेरोजगार मिल रहा है, बस उनके लिए कीजिए। और मेरा जो उलझन बढ़ती है इसमें, जब पूरे दिन एक चिंतन चलता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो एक बैक ऑफ माइंड एक विचार वो भी चल रहा होगा जरूर कहीं ना कहीं ना। तो सुनिए आप जी, तो वो बाधा बन रहा है। आप बात समझिए, या तो आपके पास दो ही काम है, या तो प्रोजेक्ट करते रहिए और प्रोजेक्ट पे आप समय दीजिए, 8 घंटा 10 घंटा जो भी है, वहाँ पूरे चिंतन मनन लगाइए अपना। शाम और सुबह को कुछ समय दीजिए अपने ध्यान साधना के लिए। और प्रोजेक्ट करते हुए भी दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में रहकर, आसक्ति रहित होकर कर्म योगी के भांति कर्म कीजिए। चिंतन मनन तो आएगा ही। अगर ये भी नहीं हो रहा, अगर ये शक्ति आप में नहीं है, ये क्षमता नहीं है, चित्त की ये दशा नहीं है, तो प्रोजेक्ट को बंद करके पूरी की पूरी साधना में उतर जाइए। मार्ग बताएंगे हम, आप ऐसा साधना कीजिए, ये कीजिए, कहाँ कमी है, क्या करना है, इसी में डूब जाइए। बहुत ऐसे लोग घर द्वार छोड़ के, काम धंधा छोड़ के इसी में डूब जाते हैं। पूरा उम्र हो गया डूबने का, तो डूब जाइए। एक ये उपाय है, या तो ये है। जैसे सुबह हम 1-2 घंटा ध्यान में जरूर देते हैं, वो सब चलता है, पर ये भी ऐसा चलता नहीं है। जैसे राम और बुद्ध की कहानी जैसा होता है ना, सत्य को जानने के लिए ऐसा कुछ कहानी अंदर होनी पड़ेगी। इसे गति नहीं आ रही कुछ भी ना। कुछ लोग कर्म करते हैं, मजबूरी में करते हैं, करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं। आपका यही सोल्यूशन है, अब चुनाव आपको करना है। जी जी जी, नहीं तो ये खत्म नहीं होगा। आप एक तो एक बात बोलते रहेंगे। एक दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए, ठीक है? करना आपको है जी, राइट। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ।